खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। पाक कलाम में से आज हम एक हवाला पढ़ेंगे और चंद बातें, ये जो मैसेज है इसकी पहले भी 3-4 बातें हम सुन चुके हैं, लेकिन जो इसकी बातें रह गई हैं उस पर आज जो है हम गौर करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो इंसानी अक्ल को क्या कर देती हैं, तबाह कर देती है। इंसानी अक्ल ठिकाने से नहीं रहती। तो जिन्होंने तो ये पहला मैसेज सुना वो जानते होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना वो आज सुन सकते हैं। मेरे साथ हवाला निकालिए पहला कुरिन्थियों के नाम पौलुस का खत, उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत को हम देखेंगे। भाई अदनान जो है वो इस हवाला को पढ़ने में हमारी मदद करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4 बाब, उसकी 3 और 4 आयत। पाक कलाम में यूँ लिखा है, और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आज सुबह हमें बरकत और शिफा दे, आमीन। उसी में मेरे जो पौलुस रसूल जब कुरिन्थस की कलीसिया को ये ख़त लिखता है तो वो कहता है कि अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है। खुशखबरी अंजील का पैगाम, और खुशखबरी क्या है? मुफ्त गुनाहों की माफ़ी है। खुशखबरी क्या है? मुफ्त बदनी शिफा है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ किया है। उसमें हमें अब कुछ इजाफा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है। पुराने तरीक़ों में हम जानते हैं कि गुनाह किस तरह माफ़ करवाए जाते थे, और अब कैसे गुनाह माफ़ होते हैं? तौबा करने से, यीशु को कबूल करने से, बपतिस्मा लेने से, गुनाहों का इकरार करने से। ये सारी बातें दुरुस्त है। ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। आज के दौर में अगर हमें गुनाहों की माफ़ी पाना है खुदा से, तो यीशु मसीह के नाम में तौबा करनी है। यीशु मसीह के नाम में पानी का क्या लेना है? बपतिस्मा लेना है। यही खुशखबरी है। और पतरस रसूल ने जब पहला वाइज किया था, पहला मैसेज बयान किया था, तो उसने ये खुशखबरी दी थी कि सब यीशु मसीह पर ईमान लाओ, बपतिस्मा लो तो तुम्हारे गुनाह क्षमा हो जाएंगे, माफ़ हो जाएंगे। छोटे हो बड़े हो सब क्या हो जाएंगे? माफ़। अब यीशु मसीह कितने गुनाह माफ़ करते हैं? कुराया तो नहीं जानता। छोटे हो बड़े हो सब गुनाह किस नाम में माफ़ी मिल जाती है? यीशु नाम। ये रास्तबाजी के काम है। जब हम ज़मीन पर करते हैं, तौबा करते हैं, यीशु मसीह को कबूल करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा लेने से हम दीन मसीहत के एक बड़े आला रुकन या फर्जंद जो है वो बन जाते हैं, या मेंबर जो है वो बन जाते हैं। ये यीशु मसीह की कलीसिया जो उसका बदन है उसके अंदर क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। फिर हम पहले जैसे इंसान जो है वो नहीं रहते। पौलुस एक खत में कहता है हम नए मखलूक बन जाते हैं। है वही, लेकिन मसीह में हम कैसे बन जाते हैं? एक नए मखलूक। यानी मसीही जो है वो अब पुराना नहीं है, अब वो क्या बन गया है? मसीह में एक नया मखलूक ज़मीन पर क्या है जी? बन गया है, क्योंकि उसके गुनाह माफ़ हो गए हैं, उसको माफ़ी मिल गई है, उसको शिफा मिल गई है यीशु मसीह के नाम में। और जो चीज़ें हमारे लिए दरकार थी वो सब खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें क्या है? मिल गई। तो ये कितनी बड़ी खुशखबरी है जी।
बहुत बड़ी क्या है, खुशखबरी है कि हमें मुफ्त ही यीशु मसीह ने सब कुछ क्या कर दिया है, फराहम। अब अगर इस खुशखबरी पर पर्दा पड़ा हुआ है कि आज भी जिन कबाइल को मालूम नहीं है, जिन मज़ाहब को मालूम नहीं है, जिन कौमों को मालूम नहीं है ये बात, तो पौलुस रसूल कहता है कि ये तो फिर हलाक होने वालों की खुशखबरी पर क्या पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है। और ये सब किस वजह से है, आगे वो वजह बयान करता है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने क्या कर दिया है, अंधा कर दिया, ब्लाइंड कर दिया। एक तो पैदा अंधा हो जाए वो एक अलग से बात है, बीमारी है, कोई अंधा पैदा हुआ है, लेकिन एक मेंटली अंधा हो जाना कि मसीह के लिए या मसीह के इस खुशखबरी के लिए अक्ल का काम ना करना, तो ये अंदरूनी क्या है, प्रॉब्लम है कि इस जहान के खुदा ने उनकी अक्लों को क्या कर दिया है, अंधा। इस जहान का खुदा, इससे ये मुराद नहीं कि खुदा, जब लफ्ज़ है इस जहान का खुदा, तो इससे मुराद कौन है, शैतान। शाबाश, किसने बोला? भाई निसार के लिए जोरदार तालियां। तो इससे पौलुस की मुराद है इस खुदा ने नहीं जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, बल्कि इससे मुराद वो इशारा करता है इब्लीस ने उनकी अक्लों को क्या कर दिया है, अंधा कर, ब्लाइंड कर दिया है, ताकि मसीह की समझ ही ना आए, इन बातों की समझ ही ना उन्हें आए। तौबा क्या है, बपतिस्मा क्या है, कैसे हम बच सकते हैं, कैसे शिफा पा सकते हैं, कैसे हम रहाई पा सकते हैं, कैसे हम बच सकते हैं, कैसे खुदा की बादशाही में दाखिल जो है वो हो सकते हैं। इस जहान के खुदा ने उनकी अक्लों को क्या कर दिया है, अंधा कर। ओके, और वो कहेंगे भी सानू जिथे लगे उथे लगे रहने दो, ना छेड़ो सानू, क्योंकि उनकी अक्लों को किसने अंधा कर दिया है, इस जहान के खुदा, ताकि मसीह के जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। क्योंकि जब यीशु मसीह उनकी ज़िंदगियों में आ जाएगा, तारीकी उनकी ज़िंदगियों से क्या होगी, भाग जाएगी, तारीकी नहीं ठहर सकती। कमरे में अंधेरा हो, बल्ब जलाएं तो किसका राज आ जाता है, रोशनी का राज है, तारीकी वहाँ से भाग जाती है। पुरानी ईंटें हो, जब हम खाड़ते हैं या फर्श कच्चा लगाया हुआ ईंटों वाला, तो ईंट को जब हम खाड़ते हैं तो उसके नीचे से क्या निकलते हैं, कुछ कीड़े निकलते हैं। अब देखिए, जब ईंट उसके ऊपर है, पर्दा पड़ा, कीड़े अंदर हैं, उसको हिलाया जाएगा, रोशनी अंदर पड़ेगी, कीड़े फौरन वहां से क्या होंगे, कीड़े भज जाएंगे। तो यही हाल जब ये दिमाग की खिड़की खुलती है, कोई रोशनी आती है, कोई हवा अंदर आती है ताज़ा, तो इब्लीस और उसकी चीज़ें ये सारी अंदर से भागना क्या हो जाती है, क्योंकि अक्ल खुल जाती है, अक्ल रोशन हो जाती है, उन्हें पता चल जाता है कि इस तरह हमारे गुनाह क्या हो सकते थे, माफ़ हो सकते थे, हम बच सकते थे। इब्लीस ने कई सालों तक पर्दे पाए हुए, आज भी 10-10 साल तो, 20-20 साल तो, 60-60 साल तो, 70-70 साल तो, और उन्हें अभी तक भी कलाम की समझ जो है वो नहीं। तौबा की है, यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेना है कि क्या अहमियत है, अभी तक भी उनको ये इन बातों का इल्म है। तो इस जहान के खुदा ने उनकी अक्लों को क्या कर दिया है, अंधा कर दिया। लोग फकी फरीसी यीशु मसीह से पूछते सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, तो यीशु मसीह कौन सा हुक्म बड़ा बताते थे, यीशु मसीह बताते थे कि लिखा है, और लिखा कहाँ है, शरीयत में लिखा है। और शरीयत में क्या लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत, जितनी भी ताकत, स्ट्रेंथ तेरे अंदर है, किससे मोहब्बत रख, खुदा से। अकल भी काम करे, ये ना अकल ना काम करे। तो जिसकी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है, अकल ही अंधी कर दी है इस जहान के खुदा ने, तो क्या ऐसा शख्स खुदा से मोहब्बत करेगा? उसको तो पता ही नहीं है यीशु मसीह का, ना उसकी बातों का, तो उसकी तो अकल ही अंधी है। तो ऐसा शख्स क्या खुदा के इस बड़े हुक्म का लिहाज रखेगा कि खुदा ने कहा कि मुझसे क्या रखनी है, मोहब्बत रखनी है। तहिब्बू कान अल रब वामन कुल्ली नफ्सी का, वामन कुल्ली कल्बी का, वामन कुल्ली जाना का, यानी हर एक लिहाज से आपने खुदा से क्या रखनी है, मोहब्बत। तो जब पर्दा ही पड़ा हुआ शैतान ने उनकी अकलों पर डाला हुआ, तो वो कैसे इस हुक्म का अमल में क्या लाएंगे, खुदा से मोहब्बत करेंगे?
खुदा से मोहब्बत तभी वो करेंगे जब ये पर्दा उनकी ज़िंदगियों से क्या होगा, हट जाए। खुदा ने कई पर्दे हटा दिए हैं, पहले ही हटा दिए कि नहीं हटा दिए। हैकल भी पर्दा सी, एक काला ये रंग का सी वो भी, और वो ब्लैकनेस इसलिए था ताकि जब खुदा का जलाल पीछे आता था तो जलाल की रोशनी कोई रिफ्लेक्ट होकर बाहर ना आ जाए। वो ब्लैक रंग इसलिए था, काला पर्दा। अगर कोई और पर्दा, चिट्टा पर्दा होता तो फिर क्या होना था, फिर रोशनी आनी थी बाहर, रिफ्लेक्ट होनी थी, और उसका क्या असर होना था, जिन्ने भी चर्च आने से फिर सारे सलामत घर नहीं जाने, क्योंकि खुदा की जलाल में हम इंसान जिंदा जो है वो जिंदा नहीं रह सकते। खुदा इस कदर पावरफुल है, इस कदर उसमें रोशनी है, जलाल है कि हम उसका सामना जो है वो कर नहीं सकते। इसलिए वो पर्दा काले रंग का था कि खुदा का जलाल, खुदा की ज़रूरी रोशनी जब आए पर्दे के पीछे तो वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर ना जाए बल्कि अंदर ही रहे। इसलिए तो जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी है तो क्या ये पर्दा रहा या दो टोटे हो गया है? ये तारीख में पहली मर्तबा है कि जुदाई के इस पर्दे को यीशु मसीह ने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया है, ताकि खुदा और इंसान का क्या हो जाए, मेल मिलाप हो जाए। क्योंकि खुदा इंसानों से क्या करता है, प्यार। खुदा नहीं चाहता कोई भी हलाक हो। क्या यीशु मसीह चाहते हैं कोई हलाक हो जाए? यीशु मसीह सब से प्यार करते हैं, इसलिए तो लिखा है कि वो नेको और बदो दोनों पर क्या है, सूरज चमकाता है। चमकाता कि नहीं? ऐत नहीं करता भी इधर बदकार रेंदे इधर ना भी सूरज मेरा चमके। वो न रास्तों और रास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। वंड पाਉਂਦਾ खुदा कभी भी इधर रास्तों बाद रेंदे इधर मींह बरसे, इधर न रास्त रोले इधर ना पे मींह बरसे। खुदा अपनी रहमत, ये मोहब्बत है कि वो दोनों से क्या करता है, प्यार करता है। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह नहीं चाहता, ना उसके शागिर्द चाहते हैं कि अकलों पर क्या पड़ा रहे, पर्दे जो है वो पड़े रहे, ताकि यीशु मसीह जो खुदा के जलाल की सूरत है उसकी खुशखबरी की रोशनी उन पर जो है वो ना पड़े। कलाम जब ये सुनाया जाता है तो ये बेतसीर वापस नहीं होता, इसके अंदर कुदरत है, क्योंकि ये वर्ड्स ऑफ क्या है, गॉड है। यीशु मसीह अक्सर ही कहा करते थे जब आजमाइश के वक्त भी कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता, असि कहते रोटी ना जिंदा रहेंगे, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं खुदा के कलाम से इंसान क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। ये कलाम जिंदगी है, ये कलाम इंसान की ज़िंदगी को क्या कर देता है, बदल कर। लोग कहते हैं बाइबल बदल गई है, लेकिन हम कहते हैं जब कोई बाइबल को सुन लेता है तो वो पहले जैसा नहीं रहता। ये उसको बदल देती है, उसके किरदार को बदल देती है, उसकी सोच को बदल देती है, उसके रवैयों को बदल देती है, उसके पर्सनैलिटी को क्या कर देती है, बदल देती है। वो पहला मखलूक रहता ही नहीं है, हालेलुया, वो नया मखलूक जो है वो बन जाता है, क्योंकि मसीह नया बना देने की क्या रखता है, शक्ति रखता है, कुदरत जो है वो रखता है। तो फिर कौन सी चीज़ है जो हमें हमारी अक्लों को क्या कर देती है, अंधा कर देती है? वो इस जहान का क्या है, खुदा। एक तो इसका फंक्शन अंधा कर देता है, फिर इसके साथ चेले हैं, फरिश्ते हैं, वो भी इंसानियों को, अक्लों को क्या कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। आप हवाला पढ़ सकते हैं मत्ती या लूका की इंजील में, एक शख्स का जिक्र है जिसमें बदरूहें थी, और बदरू भी कोई एक दो नहीं सी बल्कि कितनी थी। अगर आपने जीसस फिल्म देखी हो तो वो लफ्ज़ एक इस्तेमाल करता है, लश्कर। एक साढ़े अंकल लश्कर भी सी बस चलाते स्कूल दी, तो वो नहीं इससे मुराद। तो लश्कर से मुराद बहुत ज़्यादा, कोई ढाणा ही पूरा आया हुआ है जी, एक अद्धी बदरू नहीं, कोई जिन्न पूरियाँ। अब हम देखें बाइबल मुकद्दस में जब इन चीज़ों का जिक्र आता है तो हम इनका इनकार नहीं कर सकते कि चीज़ें नहीं हैं, ये हैं। तभी तो इनका क्या आता है, अभी इब्लीस का जिक्र है कि इसके जहान के खुदा ने, तो इसका मतलब शैतान भी इसी जहान में क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है। और अभी हम जो ये जो हवाला देखने वाले, इसमें बदरूहों का जिक्र, तो बदरूहें भी जो उसके साथ आसमान से नीचे गिराई गई हैं, अब फरिश्ते गिराए गए हैं, नापाक फरिश्ते जिन्होंने अपने हुकूमतों को कायम ना रखा, वो गिरा दिए गए, और वो ज़मीन पर अपने क्या कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। तो लिहाजा ये ग्रासीनियों का इलाका है, जिथे जहाँ लोग जो है वो भेड़ बकरियों के बजाय सूरों का क्या करते थे, काम करते थे। सूर चराने के लिए जगह थी। अब देखिए, भेड़ बकरियाँ चराने वाली जगह होती तो पाक जगह होती, क्योंकि इसराइली सारे ही गाय बैल भेड़ बकरियाँ का काम जो है वो करते हैं। जोशन के इलाका में भी जो इन्हें यूसुफ ने
जगह दी थी, सबसे अच्छी जगह दी थी जहाँ भेड़ बकरियाँ चराई जाती थी, गाय बैल की काम किया जाता था। लेकिन मिस्री लोग भेड़ बकरियों से नफरत करते थे, वो शायद इनको पूजते थे, शायद ये उनकी गाय माता हो, जिस तरह हिंदुओं की गाय क्या है, माता है। आप कोई उसको छुरी फेर दे तो वो उनके अकीदा के मुताबिक बड़ी ही क्या है, गलत बात है। तो इसलिए ये जोशन के इलाका में मुंतकिल कर। तो यहाँ ग्रासीनियों का इलाका जहाँ नसूरों का काम, सूर जो है वो चुराए जाते थे, इस इलाका के अंदर एक शख्स था और इसमें लिखा है पाकला में वो कब्रों में रहता, कई बार उसको जंजीरों से बांधा जाता, लेकिन वो जंजीरों को, बेड़ियों को क्या कर देता था, तोड़ देता। अब एक इंसान हो और लोहे की बेड़ियों को तोड़ डाले, समझ नहीं आती इतनी ताकत जी कितों आ जाती, क्यों जी। और लिखा उसकी इतनी दहशत थी उस इलाका के ऊपर, डरदा कोई लंघदा भी नहीं सी उधर दी, कि जिन्हें जिधर आउन जाना ओदी खैर कोई नहीं होनी, क्योंकि उसमें बदरूहों का क्या था, लश्कर था, झुंड था, यानी बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर उसके अंदर क्या थी। अब जब बदरूहें उसके अंदर फंक्शन कर रही थी, काम कर रही थी, उस पर कब्जा जमाए हुए थी, क्या ओदी अकल ठिकाने है, ऐसी अकल नहीं ना ठिकाने है। तो कैसी कंडीशन उसकी बयान की गई है बाइबल के अंदर, कपड़े पा के रहिंदा सी या कपड़े ला, हवे लो कपड़े ला के रहिंदा, ऐ ओदी हालत। यानी फिल्म च थोड़ा जिहा दिखाया, लेकिन बाइबल कहते वो नेक्ड, उसने होश उड़ाए हुए थे बदरूहों ने, उसकी अकल ठिकाने पर जो था भी नहीं थी। तो जब देखे बदरूहें उसमें से निकाल दी गई हैं, वो लश्कर यीशु मसीह ने निकाल दिया है, अब वो क्या पहन रहा है, अब कपड़े पहन रहा है। पहला कोई नहीं सी, पहला बेड़ियां भन छड़दा ही, हर शह तोड़ छड़दा कोई लगदे, और डरदा कोई लंघदा भी नहीं सी उधर दी। ग्रासीनियों का इलाका इतना डेंजरस, खतरनाक, कब्रिस्तानों में वो रहता ये शख्स, सब पर इसकी बड़ी दहशत थी। अब जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह ने इसको चंगा कर दिया, इसको होश, वहां लफ्ज़ है होश में देखा, भी बड़िया सीधियां गल्लां कर रहे, पहला तो पुठियां गल्लां कर रहे, अकल टकाने नहीं, फड़ लेंदा वट्टा पै जांदा मगर आवे केड़ा हुंदा, फिल्म में दिखाया ना। और अब देखें वो होश में है, इसका मतलब पहले इसकी होश ठिकाने नहीं थी। तो बदरूहे भी जो है जिस शख्स में आ जाए, जिस शख्स में कब्जा कर ले, उसकी अकल को तबाह कर देती है। मैं सर्च कर रहा था नेट पर कि जादू टूना अगर कोई करे तो क्या फिजिकली सेगमेंट या अलामत आती है किसी शख्स पर। तो ये हकायक दुरुस्त भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, कि नेट की सर्च है, मैं इस पर कोई पक्की सनद नहीं करता कि यही होंगे, लेकिन वो बता रहे थे कि दिमाग पर सबसे पहले ये जादू टूना जो है वो इफेक्ट करता है, दिमाग को कंट्रोल में करता है। क्यों जी, जी मैनू नहीं पता, मैं नेट से फिर दिमाग कमज़ोर होता है उस शख्स का, दिमाग कमज़ोर होता है, फिर वो मैदे पर कब्जा करती है, मैदा कमज़ोर, क्योंकि मैदे से ही खुराक आगे जानी है सारी बॉडी में, दिल गुर्दे सारे बदन के अज़ा काम करने हैं, तो वो मैदे को कमज़ोर कर दी, पोटियाँ लग जाएंगी, पेचस लग जाए, कोई भी खराबी मैदे की जो है वो हो जाएगी। फिर वो बयान कर रहा था, तीसरी जो सेगमेंट आती है, जिस्मानी कमज़ोरी, वीकनेस आना उस बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, शुरू हुई। जिस तरह वो पहले काम करता था, भज नस गया कर ला थकदा नहीं सी, अब उसका काम करने को दिल नहीं, जिस्मानी उसके अंदर क्या आ जाती है, वीकनेस। ये तीन अलामात बयान करें कि जो जादूज़दा शख्स है जिस पर ये असरात किए जाते हैं, वो इस तरह के तीन अलामात, दिमागी कमज़ोरी, मैदे की कमज़ोरी और बदनी कमज़ोरी उसके अंदर आना क्या हो जाती है, शुरू जो है वो हो जाती है। तो ये चीज़ें भी अकल को क्या कर देती हैं, तबाह कर देती हैं। अकल जो है वो इंसान की ठिकाने नहीं रही। लेकिन अब लफ्ज़ आया होश में आकर, इसका मतलब यीशु मसीह ने उसके गुनाह भी माफ़ कर दिए, यीशु मसीह ने उसको बदरूहों से क्या कर दिया, आज़ाद। हालेलुया, ऐ साडे यीशु दे काम है कि जिनकी अकल ठिकाने नहीं है, अब उनकी अकलें क्या हो जाएंगी, ठिकाने लगा। ये साडे यीशु लगा। तो लोगों ने शुक्रिया अदा नहीं किया यीशु मसीह का कि बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने कैसे अल्फाज यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किए हैं, क्यों जी, कौन से अल्फाज कहे हैं जी, जादूगर कहा है यीशु मसीह को। यीशु मसीह ने खुदा की कुदरत से ये काम किया है कि इतने सालों से ये शख्स
इसकी अक्ल को बांधा हुआ था जादू टूने ने, बदरूहों ने। लोगों ने जादूगर कहा, ओ जादूगर हमारी सरहदों से क्या चला जा, दूर चला। अब फक्की फरीसी कहने लगे ये कोई बाल्स बूल्स देवता है, उसकी मदद से ये सारे काम करते हैं। बाल है कि नहीं? बहुत सारे देवी देवताओं का जिक्र है बाइबल के अंदर, लेकिन हम उनके पुजारी नहीं हैं। बाइबल मुकद्दस खुद ही मना करती है कि बुत परस्तों के पास नहीं जाना, बुत परस्ती जो है वो नहीं करना। बाल जिसके मानी है, जब हम एलिया का दौर पढ़ते हैं तो बाल के मानी मक्खियों का देवता, मक्खियों का। आज भी लोग बाल मनने वाले हैं कि नहीं है? लेकिन बाइबल बुत परस्ती की इजाज़त जो है वो इजाज़त नहीं थी। तो लिहाजा वो कहने लगे ये बालज़बूल की मदद से, और बालज़बूल के वो जो मायने लेते हैं बदरूहों का सरदार, सबसे बड़ा चीफ कमांडर, ये उसकी मदद से ये सारे काम जो है वो, यानी वो बहुत बड़ा बालज़बूल जो है उस्ताद है, उसकी मदद से ये। तो क्या यीशु ने कहा अगर मैं उसकी मदद से करता हूँ तो त्याड़े बेटे बेटियाँ किसी मदद न कर दे? वो किसकी मदद से कर रहे थे? वो खुदा की मदद से, खुदा की पावर से सारे काम जो है वो कर रहे थे। अब ये तो बदरूहों का मामला है, ये एक अलग से फंक्शन है। आम फिजिकली बच्चे नॉर्मल पैदा हो जाते हैं तो वो क्या किस कैटेगरी में आते हैं? मिसाल के तौर साढ़े घर च 2 बच्चे पैदा ने, एक साड़ी बब्बी शमाइला तो एक भाई निसार साहब। थोड़ा इन्हों का भी दिमागी क्या है प्रॉब्लम है। अब ये पैदाइशी है, कोई असी ने आप नहीं किए, क्यों? अब ये शमाइला ऐसी बच्ची है। इसके अलावा भी और सारे बच्चे ऐसे मोहल्ले में पैदा हुए हैं जिनमें भाई सदाकत की या मुश्ताक की बेटी सदफ थी, और इसी तरह और दीगर काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इस तरह के अबनॉर्मल क्या हुए हैं पैदा। अब इसमें किसका कसूर है? किसी का है? लेकिन खुदा जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन अब ये दुनिया में है, इनको हमने ही क्या करना है, बर्दाश्त भी जो है वो करना है। अब इनके फंक्शन कुछ अलग से हैं, लेकिन हमें इनको क्या करना है, बर्दाश्त जो है वो करना है। आज भी देखे बच्चे शमाइला को छेड़ देते हैं, हालांकि उसको जी पता तो नहीं है, लेकिन देखे फिर वो रिएक्ट करते हैं। यानी कुछ ना कुछ उनके दिमागी सेगमेंट जो है वो काम करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनके दिमागी सेगमेंट अभी भी उस तरह काम नहीं करते जिस तरह एक नॉर्मल शख्स के काम जो है वो करने चाहिए। ठीक है, तो ये एक फंक्शन क्या है, अलग से है। ये चीज़ भी इसके कब्ज़ा में भी इंसान आ जाए, उसकी अकल काम ना करे, तो ये चीज़ भी जो है वो अकल को क्या कर देती है, तबाह जो है वो कर देती है। फिर दौलत जो है ये भी अकल को तबाह कर देती है। कर देंगी कि नहीं कर देंगी? होश ठिकाने भी नहीं रहन देती। आ जाए पैसे, आ जान डॉलर, इंज जुदाइयां पै जांदियां। अच्छे अनवर फजल पहला तो इकट्ठे सी, हुण लैदा हो गए, क्यों? डॉलर आ गए। ये नातफाकी पैदा कर देती है। और इसलिए पौलुस जब तिमोथियुस को खत लिखता वो कहता है ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की क्या है, जड़ है। ज़र ये पश्तो या फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी दौलत के हैं। ज़र की दोस्ती मतलब दौलत से प्यार, दौलत से पैसा या पैसे से मोहब्बत, ये हर किस्म की बुराई की क्या है, जड़ है। जड़ रहेगी, बुराइयां आप ही निकलती रहेंगी। जड़ ख़त्म हो जाएगी, बुराई ख़त्म हो जाएगी। उसके जड़ का ख़त्म होना बहुत ही क्या है। चंद एक मिसालें देखेंगे। 2 कोटेशनें यीशु मसीह ने दी हैं, एक दौलतमंद की और गरीब लाजर की। दोनों ही सामान्य ज़िंदगी ज़मीन पर बसर कर रहे थे, और एक के पास बहुत ज़्यादा क्या था, पैसा था। आप देखिए मौत दोनों पर ही आनी है। मौत नहीं देख रहे को दौलत है तो मैं दिल नहीं जाना। जब हमारे बापू हार्ट अटैक की वजह से उनका कार्डियोलॉजी में इलाज चल रहा था, तो हम अक्सर ही फैमिली में ये डिस्कस करते जिस साढ़े को पैसे होंगे तो हमने ऐसा कर लेना था, इंज कर लेना, और किसी तरह भी हो सकता तो हमने अपने बापू की जान बचा ली। फिर हम सोचते हैं कि पैसा तो औरों के पास भी बहुत है, दौलतमंदों के, अगर उन पर बीमारी है तो वो तो मरना ही नहीं सी, क्योंकि पैसों से सारे काम क्या होने थे, मुमकिन जो है वो। लेकिन सारे काम पैसों से मुमकिन जो है वो नहीं है। जिनमें से एक मिसाल दौलतमंद की है, जो दौलत में पड़ जाए, ऐश प्रस्ती में पड़ जाए, उसकी अकल भी ठिकाने जो है वो नहीं है। अब देखिए दुनिया में ये भी दौलतमंद भी था और गरीब लाजर भी था, दोनों ही ज़िंदगी बसर कर, एक खुदा के कलाम के साथ रास्तबाजी के काम करते हुए ज़िंदगी बसर कर रहा है, और एक उन्हें परवाह ही कोई नहीं, फिक्र ही कोई नहीं, टेंशन ही कोई नहीं,
पैसा है, सब कुछ हो जाएगा। शायद उसके ज़िम्मे से मैं लाख की रुपया फरिश्तियां लाया तो मैंने जन्नत च दाखिल मिल जाना, पैसा मेरे कोल। मैं जो जन्नत को खरीद लूँ, जिसको चाहो खरीद लूँ, जिस फरिश्ते को पैसा दे दूँ, रिश्वत दे दूँ, उसने मुझे कहना आओ जी सर ऐथे बैठो। लेकिन ऐसा जो है वो नहीं है। अब दुनिया में उसने ऐश प्रस्ती कर ली, ऐश प्रस्ती की ज़िंदगी बसर कर ली, उसकी अकल ठिकाने पर थी, ये तबाह हो चुकी थी, तबाह हो चुकी। तो बाइबल मुक़द्दस क्या कहती है कि ये दौलतमंद जब मरा तो अब्राहम की गोद में जा नहीं सका। कहाँ चला गया? अजाब की जगह में, क्योंकि इस ऐश प्रस्ती ने इसकी अकल को क्या कर दिया था? तबाह। यही हाल एदा सी, यही हाल मुशर्रफ बेटे का। अब मुशर्रफ बेटे को भी अपनी गलती नहीं याद आ रही कि मैं नाफरमानी करके आया हूँ अपने माँ बाप की, मैं लड़ झगड़ के पैसा तो ले लिया, लेकिन मैंने आज़रुए बाइबल ये काम अच्छा नहीं किया। ले लिया सिर्फ पैसा, बाप जिंदा पहले कहता वसीयत कर दो मेरी, जो मेरे हिस्से का फटाफट जो इतने रख दो, पैसे इतने रख दो, बस मैं जाना तो मेरा काम जाने। तो जब पैसे मिल गए हैं, क्या उसकी अकल टिकाने रही? बाइबल में लिखा वो ऐश परस्ती में पड़ गया। जब तक पैसा रहा उस वक्त दोस्त रहे, पैसा खत्म यारी दोस्ती भी खत्म। यार दोस्त भी उन्हीं देर तक होंगे जब तक पैसा खत्म हो जाए, तो यार दोस्त भी अपना अपना साथ देना क्या कर देते हैं, छोड़ दें। आज भी जिसके पास पैसा हो, दुनिया में की बात करने लगा वर्ल्ड की, वो अयाशी के लिए ऐसी जगह ढूंढते हैं जिथे सानू मना ना करे। सऊदी अरब जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा ही अमेरिका जाना पसंद करते हैं, या कोई और ऐसे मुल्क जहाँ रोक टोक ना होवे, बस ऐश होवे, जहाँ हम अपनी रंग रंगीलियाँ मनाएं, बस ऐश प्रस्ती। तो ऐश प्रस्ती, ज़र की दोस्ती, हर किस्म की बुराई की क्या है जड़। और जब ये बुराई बढ़ जाती है, ये आपकी अकल को क्या कर देती है? अंधा कर देती है। अकल ठिकाने नहीं रहे। दौलतमंद को तौबा की परवाह ही नहीं थी, अकल ठिकाने नहीं थी। मुशर्रफ बेटे को परवाह नहीं। और फिर आप लफ्ज़ पढ़ सकते हैं, लूका 15:17 में लिखा, फिर उसने होश में आकर, पहला होश कितने सी, पहला होश काम नहीं सी कर रही, क्योंकि पैसे ने उसकी अकल पर क्या डाल दिया था? पर्दा डाल दिया था, इसलिए उसके होश जो है वो टिकाने नहीं। एक और मिसाल खादमों के तलक से भी देखते हैं। बिलाल एक नबी का जिक्र है पुराने अहदनामा के अंदर। भलक ने उसको पैसे की पेशकश कराई, काम ये करना है, खुदा के लोगों पर लानत करनी है, ये काम है। इतना पैसा दूंगा, ये सीट है, यहाँ तुझे मिनिस्टर बना दिया जाएगा, बहुत बड़ा ओहदा तुझे दे दिया जाएगा। अच्छा कहता मैं करांगा ज़रूर, लेकिन मैंने खुदा तो पूछ लें दो, अगर मुझे खुदा कहेगा तो मैं तुम्हारा काम जो है वो कर दूंगा। अब उसने पूछा खुदा से कि खुदा ने क्या उसको जवाब दिया कि तूने ऐसा नहीं करना। हूँ पैसे उन्हें नजर, एक पास पैसे नजर आने, एक पास खुदा। फिर भी वो 3-4 बार खुदा से क्या करता है, पूछता जाऊँ कि ना। खुदा का पहले भी जवाब वही था, खुदा का अब भी जवाब क्या है, लेकिन मसला क्या था? पैसा नजर आ रहा है। मसला क्या था? पैसा। एक भाई इंडोनेशिया से मुझे पूछ रहे थे जी, कोई तैयार भी 7-8 लाख रुपया कलाइए, मैं कला दियो, लेकिन पैसा अकल तबाह, अकल तबाह कर, जो मेरी अकल तबाह करनी है तो पे दी। पैसा अकल को क्या कर देता है? तबाह। पैसा जब आता है फिर चाल भी थोड़ी फर्क हो जाती है, हो जाती कि नहीं हो जाती? फिर सूट भी बदल जाता है, आंकड़े सूट पाना, पता लगे पैसा है, ऐसा ही है ना। फिर तौड़ भी इंज आकड़ी होनी है, वो नहीं पता भी जिस मिट्टी से मैं जाने तो थल्ले ही जाना। तो गुमांड, गुरूर, आकड़, ये सारी चीज़ें, ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की क्या है? जड़ है। दुनिया में ज़रूर रहे, ये पैसा हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें, इससे मसले हल होते हैं, कारोबार चलते हैं, बिजनेस चलते हैं, लेकिन प्रेम ना इतना ना कर लोगे तो खुदा तो की कर दे दूर। वरना यीशु मसीह के अल्फाज याद रखे कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है, दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना। तो जे खुदा की बादशाही नहीं ना दाखिल होना, फिर दौलत रज के प्रेम करो, रज के याशी करो, रज के ऐश परस्ती करो, कोई कसर रह ना जाए, कोई मुल्क रह ना जाए, कोई दुनिया का जहान रह ना जाए जिथे तुम ये काम ना करो। रशिया बहुत अच्छी जगह है, नेट पर सर्च करें तो। लेकिन बात जब अकल पर पर्दा पड़ जाने की है, अकल ठिकाने पर लाने के, तो फिर होश में आ जाने की क्या है? लूका 15:17 में फिर मुशर्रफ ने होश में आकर उसने देखा
कितने भी पूरी नहीं पै रही, अब उसकी अकल ने काम करना क्या कर दिया, शुरू कर। अब उसे मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उसे कहूँ मैनू अपने नौकरां वर्गा ही रख ला, और मैं तेरा बेटा भी घुलाउण दे लायक नहीं है, जिद्दां दे तेरे नौकर उद्दां दे मैनू भी रख ला, इंज दे रख ला। अब उसकी अकल ने काम करना क्या कर दिया, शुरू। लेकिन ये उसने तौबा की है, ये बहुत बड़ी बात है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और चंद लम्हात के लिए अपनी ज़िंदगी पर गौर करेंगे। आज हमने इस जहान के खुदा के बारे के तल्लक से देखा जो दुनिया में रहकर इंसानों की अकलों को अंधा कर देता है, और किस लिए उसका मकसद है, ताकि यीशु मसीह की खुशखबरी की रोशनी उन पर न। और अगर आज हमारी खुशखबरी पर भी पर्दा पड़ा हुआ है और अभी तक हमें तौबा की समझ नहीं, रास्तबाजी के कामों की समझ नहीं, अभी तक हम नाराज़गी के कामों में पड़े हुए हैं, अभी तक हम गलत कामों में पड़े हुए हैं, तो आज से ही हमें नया मखलूक बन जाने की ज़रूरत है। और ये यीशु मसीह के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर हम बदरूहों के कब्ज़ा में हैं, जादू ज़दा है, जादू के ज़ोर से अकल तबाह हो चुकी है, बदरूहों की वजह से हमारी अकल ठिकाने नहीं है, हम गलत कामों में इस तरह के नेक्ट रवैयों में पड़े हुए हैं, तो यीशु मसीह के पास आ जाने की, यीशु मसीह फ्री कर देंगे, हमें आज़ाद कर देंगे और इसकी कोई कीमत नहीं है। तीसरी बात हमने दौलत के तल्लक से देखी कि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, और ऐश परस्ती दुनिया में ऐसा अमल है जो इंसानी अक्लों को क्या कर देता है, तबाह कर देता है, हमारी होश ठिकाने नहीं रहने देता। मुशर्रफ को होश आ गई जब उसने बहुत ज़्यादा वक्त स्पेंड कर दिया याशी में, ऐश परस्ती में, तब जाकर उसको होश आई, तब जाकर उसने तौबा की तरफ आने का सोचा। लेकिन अच्छा फ़ैसला था, लेकिन दौलतमंद का फ़ैसला अच्छा नहीं था कि वो मर गया लेकिन तौबा नहीं की और अजाब की जगह में चला गया। जीते जी आपके पास मौके खुदा मुहैया करता है, आप बच सकते हैं, आप खुदा की बादशाही के वारिस बन सकते हैं, आप खुदा के बेटे और बेटियां बन सकते हैं, आप मसीह में मसीह की अकल को जो है वो पा सकते हैं जो हमारी बेहतरी के लिए है। आसमानी बाप, आज जिन जिन जानों ने तेरे कलाम को सुना है, यीशु मसीह के नाम में पा खुदा उनको बरकत देना, तेरा ये कलाम उनके दिल की तख्तियों पर लिखा जाए ताकि वो 30, 60 और 100 गुना फल लाएं, यीशु के नाम में, आमीन।